आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे करें, हाउ टू डू पेरेंटिंग। आज के ज़माने में बच्चों का पालन पोषण थोड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि माता पिता दोनों वर्किंग हैं और ज़्यादातर छोटे बच्चों का बचपन खर्च में बीतता है। और अब ऐसे जो आजकल के जो माता पिता हैं वो ज़्यादातर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने माता पिता को साथ नहीं रखते हैं। तो एक प्रकार से अधिकतर बच्चों का जो है लालन पालन खर्च में ही हो रहा है, या घर में वो आया रख दिए हैं, आया पालती है और वो अपना संस्कार बच्चे को देती है। तो आया जैसा होती है वैसा संस्कार बच्चे के अंदर डालती है। माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है कि बच्चों को अच्छी संस्कार दें, या जो पिता होता है वो न्यूज़पेपर पढ़ने में सुबह चला जाता है, शाम को टीवी देखने में चला जाता है, और माता सुबह और शाम खाना बनाने में व्यस्त रहती है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, टिफ़िन पैक करना, रात को डिनर बनाना, और बच्चे प्रॉपर तरीके से माता पिता की कंपनी और पूरा उनको नहीं मिल पाती है। जब वो स्कूल में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद जो स्कूल में सिखाया जाता है तो वहाँ सीखते हैं। तो आज इस युग में, भौतिकवादी युग में, आदमी धन कमाने पे ज़्यादा जोर दे रहा है और बच्चों की तरफ उनका ध्यान कम रहता है। ऐसे में बच्चे फिर टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या वीडियो गेम खेलते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं। और जैसा आदिकाल से शास्त्रों में लिखा हुआ है, बच्चों को खेलना पसंद आता है, विद्या अध्ययन करना उनको अच्छा नहीं लगता है। इसमें माता पिता को बच्चों के भविष्य के लिए समय निकालना बहुत आवश्यक है, और वो समय निकाल करके अपने बच्चे के पास बैठें और देखें वो क्या सीख रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, और उसको अच्छी शिक्षा प्रदान करें। अब बच्चे को ऐसा नहीं कि बहुत से ऐसा देखने में आता है कि जो हाउसवाइफ रहती हैं तो जैसे लोग पिंजरे में तोता पालते हैं उसी तरह से बच्चे को पालते हैं। मम्मी पापा गए, सुबह स्कूल छोड़ आए या छुट्टी के टाइम मम्मी लेकर के आई और हमेशा उसके साथ लगे रहते हैं। अब इतना खाना खाना है, अब ये नहीं खाना है, अब आधा घंटा टीवी देखना है, आधा घंटा मोबाइल देखना है। पूरा जैसे लोग पिंजरे में तोता पालते हैं ऐसे बच्चे को पालते हैं। यहाँ तक कि बाहर पार्क में खेलने भी जाता तो वहाँ बैठे रहते हैं। तो पूरी उनको आज़ादी नहीं है, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अब ये बच्चा अगर मैगी खाना चाहता है, बर्गर खाना चाहता है, अगर पसंद तो उसको खाने दें। खाने में कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा खाने में नुकसान है, केवल वही खा रहा है। तो उसके जो पसंद की चीज़ें हैं कभी कभी उसको भी खाने दें। खेलना चाहता है, खेलने का टाइम भी दें। अब पूरी तरह से जो है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें।
या ऐसा देखने में आता है कि बिल्कुल बच्चे को छोड़ देते हैं, कोई उनका ध्यान ही नहीं रहता है, बच्चा क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किनके कंपनी में है, कोई ध्यान नहीं देते, पूरा एकदम फ्री छोड़ दिए हैं। तो वो भी ठीक नहीं है। तो बच्चे को तोते के पिंजरे की तरह भी न पालें, जो पिंजरे का तोता रहता है उसकी तरह भी न पालें, और बिल्कुल उसको फ्री भी न छोड़ दें। मध्यम मार्ग है, उसके ऊपर अंकुश भी रखें, किनके साथ उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन से हैं, उसकी कंपनी कैसी है। तो बताते हैं कि आई द कंपनी सो द कलर। हम जिसके संगति में रहते हैं उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है। अगर हमारा बच्चा खराब बच्चों के संगति में है तो उसके ऊपर खराब रंग चढ़ जाएगा। या कुछ बच्चे जो है खराब परिवार से बिलोंग करते हैं, जहाँ उनके घरों में सामूहिक रूप से मद्यपान, धूम्रपान, गैम्बलिंग ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चों में वो संस्कार ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर घर में फ्रिज में शराब रखी है और उसका पिता जो है बेटे के सामने बैठ कर शराब पीता है, सिगरेट पीता है, जुआ भी खेलता है, ऑटोमेटिक वो संस्कार बच्चे के अंदर आ रहे हैं। वो संस्कार उसके सब कॉन्शियस माइंड में चला जा रहा है। आप शराब पी रहे हैं, उससे कह रहे हैं शराब मत पियो। तो जब आप ऑफिस जाएंगे और मौका मिलेगा तो निकाल कर थोड़ा सा पी लेगा, देखे क्या चीज़ है। या जब कभी को मौका लगेगा हॉस्टल में जाने का, बाहर पढ़ने का, वहाँ शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा। तो बच्चों को अगर आप सही संस्कार देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा हैं वैसा ही संस्कार हमारे बच्चे के ऊपर पड़ता है। परिवार में जो बच्चा जो है माता पिता के साथ रहता है और देखता है, और धीरे धीरे वो उसके संस्कार जो है सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वही उसका जो है पूरे जीवन भर का संस्कार बन जाता है। और ये समझिए कि जो आपके बच्चे हैं वो आपके पूर्वज हैं, आपके दादा परदादा जो देह त्यागने के बाद स्वर्ग लोग जाते हैं, पितर लोग जाते हैं, और वहाँ से फिर वही लोग पलट करके पोता पोती के रूप में आपके घर में आते हैं। तो अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो उनको समझाइए, कस के डांटिए नहीं। अगर बच्चा आपसे बात करने में डरेगा, अपने मन की बात कोई आपको बताना नहीं चाहेगा, तो जाहिर सी बात है अपने दोस्तों को बताएगा, और जो दोस्त जो है उसको गलत सलत सलाह देंगे और कहेंगे कोई बात है तो तुम हमको बताना, अपने माता पिता को नहीं बताना। अगर बच्चा कोई गलती कर दिया, और हर आदमी गलती करता है, एवरी मैन डू मिस्टेक, सबसे गलती होती है। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे प्यार से समझाएं। ऐसा नहीं कि इतना उसको डांट दें कि उसका मूड ऑफ हो जाए और वह एक दिन दो दिन के लिए वो पढ़ाई भी ना करें। अगर बच्चे को किसी बात के लिए कस के डांट देंगे तो उसका माइंड अपसेट हो जाता है, और फिर वो कम से कम देखिए उसका भी एक दो दिन के लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और बच्चों का माइंड भी बहुत कोमल होता है, बहुत वो कोमल स्वभाव के होते हैं। उसकी क्षमता को पहचाने, उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, वो कितना शरीर से परिश्रम कर सकता है, मन से कितना कर सकता है। किसी दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन न करें, कंपटीशन न करें। अब ऐसा नहीं कि अब आप जो है आईएएस हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा भी आईएएस बन जाए, अब डॉक्टर है तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। अक्सर ये देखने में आता है कि भगवान जो है सबको आगे पीछे देते हैं,
अक्सर हमने देखा है कि जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई पढ़ लिख करके काफ़ी ऊपर निकल जाता है और दूसरा भाई ऐसे साधारण रहता है। तो देखते हैं फिर दूसरे भाई के बच्चे काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं और पहला भाई जो रहता है उसके बच्चे साधारण रहते हैं, तो उसको अंदर से बहुत ईर्ष्या हो जाती है। भगवान सबको आगे पीछे देते हैं, किसी को पहले देते हैं, किसी को बाद में देते हैं। अब एक जो है सत्संग में सुनने में आया, एक जो है जेठानी बहुत बड़े पद पे उसका पति कार्य करता था और उसकी देवरानी का पति से छोटा ही था। अब वो जेठानी के बच्चे पढ़ने लिखने में ऊपर नहीं निकले और जो है देवरानी के बच्चा काफ़ी ऊपर निकल गया, तो जेठानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया कि कैसे उसका बच्चा निकल गया, इतनी उसके अंदर ईर्ष्या रहती है। तो अब देखिए, एक पीढ़ी में भगवान ने तुम्हारे पति को ऊपर कर दिया, दूसरे पीढ़ी में उसके बच्चे को ऊपर कर दिया। तो प्रकृति बैलेंस करती है, सबको आगे पीछे देती ही रहती है। इस प्रकार जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि उनको पहले दे दिया है, उसने इतना दुख में कष्ट में समय बिताया, उसको भगवान ने बाद में दे दिया है। इस तरह की अगर सोच रखेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन आप जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो सकता है। ऐसा आया है कि पहले बना प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी ऐसा जान के मन ना बांधे धीर। पहले हमारा प्रारब्ध बन गया है, उसके बाद हमारा शरीर बनता है। तो इतना जानने के बावजूद भी मनुष्य लोग जो है मन में संतोष नहीं रखते हैं और अपने अंदर महत्वाकांक्षा पाले रहते हैं कि चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है उनसे ऊपर हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सबका अपना भाग्य होता है, अपना कर्म होता है और अपना परिश्रम होता है, लेकिन हमको प्रयास करना नहीं छोड़ना है। बच्चे को हम जितना सुधार सकते हैं, जितना समझा सकते हैं और जितना सही संस्कार दे सकते हैं, उतना हमको कोशिश करना चाहिए। और बच्चे को किसी भी गलती के लिए आप उसको प्यार से ही समझाइए। डांटने का तरीका बिल्कुल गलत होता है और उसका बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास के ऊपर नकारात्मक असर पड़ेगा और अंदर से डरपोक हो जाएगा और अपने मन की कोई भी बात जो है आपको बता नहीं पाएगा। तो ये हमारे जो कहने का आशय है कि आप जो है अपने बच्चे को जो है प्रेम पूर्वक ही बर्ताव करिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा।